हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ पर। मैं आकाश प्रजापति आपके लिए लाया हूं सदिश और अदिश। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं तो सॉरी दोस्तों, आज से हमारा अब रेगुलर क्लास चलेगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं थोड़े नए जुनून और नए रंग के साथ सदिश और अदिश। थोड़ा कई दिनों के बाद में आने के बाद थोड़ा जुनून सा भर गया है दिमाग में, भी काफ़ी वीडियो बनाने का दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सदिश और अदिश। तो हम आपको नहीं कह रहे हैं कि सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सीधा आ रहे हैं वीडियो पर। क्या पढ़ेंगे तो सदिश। सदिश में सबसे पहले पढ़ते हैं सदिश किसे कहते हैं। वे भौतिक राशि जिनको परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। थोड़ा लिखते हैं, वे भौतिक, इसको एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि कभी भूले ना। तो हर बार यह पेपर में पूछा जा रहा है सदिश और अदिश, तो इसको ऐसे पढ़ने की दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों 100 बार वीडियो देखें, दूसरे का एक ही बात देख लें, हमेशा याद रहेगा। वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त, यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि वीडियो स्पष्ट नहीं दिखेगा। वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें समझने की थोड़ी सी बस यह बात है कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। तो इसमें होता है कि वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अदिश राशि। सॉरी दोस्तों, उसे कहते हैं सदिश राशि। सदिश में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए परिणाम और दिशा, इसका मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट में हमेशा के लिए बढ़ जाए। थोड़ा पहले इसको जैसे में लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वेग मान लेते हैं, बल मान लेते हैं, त्वरण मान लेते हैं। मानते नहीं है, दिया रहता है, हम ऐसे बोल रहे हैं त्वरण। और उसके बाद मान लेते हैं संवेग, और उसके बाद विस्थापन, उसके बाद इत्यादि। अब इसको समझते हैं थोड़ा। इसमें होता क्या है दोस्तों कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो परिणाम होता क्या, आपको दिमाग में बहुत सारा प्रश्न उठेगा, परिणाम और दिशा होती क्या है। इसको समझने का इसका नींव क्या, तो इसको समझने का एक छोटा सा नींव है। अगर इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इसको मिटाने वाली भी बात आएगी। तो जैसे मान लें हम कह रहे हैं परिणाम, तो परिणाम का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए यह एक स्थान है, यह हमारा गांव है, और यह एक कोई मान लीजिए किसी दूसरे का गांव है। तो हमारे का मतलब कि यहाँ पर हम लोग कई लोग हैं, तो यह हमारा गांव है या किसी दूसरे का गांव है। तो यहाँ से इनकी दूरी निश्चित है कि मान लीजिए 5 किलोमीटर है। ये दूरी कितना है, 5 किलोमीटर।
इनका परिणाम निश्चित है। परिणाम क्या है कि इनका 5 किलोमीटर। अब इनका यह दिशा, दिशा का मतलब कि यह किस दिशा में है। जैसे मान लीजिए हमने बता दिया कि यह हमारे गांव से पश्चिम दिशा में, आपके भी गांव से, हमारे ही गांव से नहीं, आप अपने गांव में सोचिए, हम अपने गांव में सोच रहे हैं। तो देखिए यह आप लोग का गांव है, यह मेरा गांव है। तो मैं मान लिया कि यह मेरा गांव है, ये आप लोग का गांव, तो मेरा, तो दूरी तो कई भी हो सकती है, तो आप निश्चित रहे। तो मान लिया 5 किलोमीटर दूरी है, तो इसका परिणाम यह निश्चित है कि यह 5 किलोमीटर हमेशा रहेगा। और इसकी दिशा क्या है कि हमारे गांव से यह पश्चिम की ओर है, इसलिए इसमें परिणाम इसका निश्चित है कि हमारे गांव से यह 5 किलोमीटर दूर है। इसकी दिशा क्या है, हमारे गांव से पश्चिम की ओर है, इसलिए इसमें इसकी दिशा भी निश्चित है पश्चिम, और इसका जो परिणाम है वो भी निश्चित है 5 किलोमीटर। तो इसलिए कहेंगे कि इनका वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। अब थोड़ा चाहते हैं कि इसको और एक तरीके से समझे। जैसे आप कहेंगे कैसे, तो यह कैसे वेग हो गया, अच्छा बल कैसे हो गया, त्वरण कैसे हो गया, संवेग, विस्थापन। तो मान लिया हम बल को लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक। यह एक मान लिया कोई वस्तु है, तो इधर से हम धक्का मार रहे हैं, तो इसको यहाँ तक आने में, विस्थापित होने में जितना न्यूटन का बल लगेगा वह तो निश्चित है। इसकी दूरी हम मान लिए निश्चित, यहाँ पर दूरी है 2 किलोमीटर दूर। अब धक्का दे देकर तो हम उतना दूर तक ले नहीं जाएंगे, लेकिन साइकिल को मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है, तो इसकी यह निश्चित है। इसकी दिशा, हम तो इधर से हमेशा धक्का मारेंगे तो अभी तो यहाँ पहुँचेंगे 2 किलोमीटर। अगर हम इधर से मारेंगे तो पीछे आएंगे, दूरी बढ़ती जाएगी। इसलिए जब हम इधर से मार रहे हैं तो इसकी जो हम इस पर बल लगा रहे हैं और इसकी आगे की दिशा में लगा रहे हैं, तो इसकी दिशा क्या है, निश्चित है। हम इधर से बल नहीं लगा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तो हमको कैसे पहुँचना है, तो इसलिए यहाँ पर यह निश्चित है। या सभी आप वेग को भी समझ सकते हैं, त्वरण को भी समझ सकते हैं, संवेग को भी, विस्थापन को भी समझ सकते हैं। तो अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। आप थोड़ा पढ़ते हैं अदिश राशि, अगर आप चाहते हैं इसका लेना स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। सदिश सदिश ये का कोई आपको भी किसी ने बनाया, हमको भी किसी ने बनाया, इसको भी किसी ने बनाया है, तो थोड़ा समझते हैं दोस्तों अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश में दिशा नहीं दिया रहता है, सिर्फ परिणाम दिया रहता है। अदिश थोड़ा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करना सीखते हैं। हल करना क्या है, इसको परिभाषा सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, और इसमें होता क्या है कि वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, केवल परिणाम दिया रहता है, उसमें दिशा नहीं दिया रहता है, उसे कहते हैं अदिश राशि। वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम दिया रहता है, उसमें दिशा नहीं दिया रहता है, उसको कहते हैं अदिश राशि। हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चलिए वो तो आपका काम है, हमारा काम है, तो हम अपना काम करें, आप अपना काम करें। तो अदिश आपका काम पढ़ना है तो पढ़िए, लाइक मत कीजिए भले, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो सदिश और अदिश, अदिश आप तो सदिश समझिए, और अदिश में होता क्या, सिर्फ दिशा नहीं दी रहती है, उसके बाद उसमें क्या परिणाम दिया रहता है। तो देखिए इसको कैसे, इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। ये भौतिक राशि वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल क्या दिया रहता है, केवल
केवल परिणाम दिया रहता है, उसे हम कहते हैं दिशा। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, या इसमें दिशा नहीं दी होती है। नहीं होता। थोड़ा समझते हैं अदिश राशि। वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा नहीं दिया रहता है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिशा की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें दिया नहीं रहता है, उसमें होती भी नहीं है दिशा की। जैसे मान लिया जाए, जैसे द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, उसके बाद कार्य, ऊर्जा, समय, तो उसके बाद इत्यादि भी कर सकते हैं। तो इसमें हमको समझ में क्या है कि इसमें परिणाम दिया रहता है, इसमें परिणाम दिया रहता है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे हमने इसमें कहा द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, समय इत्यादि। इत्यादि का मतलब और भी है, तो हमने इनको इतना ही पहले जान लें, उसके बाद तो आप मार लेंगे। तो देखिए, एक इसमें का छोटा सा हम टॉपिक लेते हैं, चाल। क्या कोई भी ले सकते हैं, इसे हम थोड़ा समझने के लिए पहले छोटी चीज़ को पहले इस सीढ़ी पर पहले रखते हैं कदम। तो चाल लेते हैं। तो चाल, जैसे मान लिया जाए कि ये गाड़ी है, इसकी गति होगी मोशन, तो यह किसी गति से जा रहा है। मान लीजिए कि यह यहाँ तक गया, कोई भी चाल है तो किधर भी चल जा सकती है, इधर भी जा सकती है गाड़ी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती, कोई भी दिशा में जा सकती है। तो इसमें निश्चित है कि कहाँ तक, यहाँ तक जाएगी। तो यह गाड़ी पश्चिम की दिशा भी जा सकती है, पूर्व की दिशा भी जा सकती है, उत्तर की दिशा भी, दक्षिण की दिशा भी जा सकती है। इसलिए इसमें दिशा का ज्ञान नहीं रहता है कहाँ पर जाए। मान लीजिए हम कह देते हैं कि 5 किलोमीटर एक गाड़ी जा रही, तो हमको कहाँ मालूम है कि किस दिशा में जा रही। हमको सिर्फ यह मालूम है कि 5 किलोमीटर एक गाड़ी दूरी तय कर यह आई है। अब हमको यह मालूम है कि कौन सी दिशा से कहाँ से आई है नहीं, इसलिए इसमें कहेंगे कि दिशा की आवश्यकता या दिशा नहीं दिया रहता है, उसको कहते हैं अदिश राशि। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। काफ़ी लंबा हो जाए वीडियो, इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार।